प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम। अब तक की क्लास में मैंने जितना कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं कि वो सब कुछ आप सभी प्यारे साथियों को समझ में आया होगा। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त आ जाएंगे जल्दी से, ठीक है? जल्दी से आ जाएंगे सभी प्यारे साथी और मेरे प्यारे दोस्त फिर करेंगे आज के इस सेशन को चालू, आज की इस क्लास को चालू ध्यान से समझते हुए। तो मैंने आप लोगों को कल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिनमें अंतर एक वर्ष से कम का हमने किया था। अंतर एक वर्ष से कम का था, हमने देखा था भाई कहां से कहां तक जा रहा है, फिर उन महीनों के हमने नाम लिखे, उस तरीके से ही हम लोग चले थे। दूसरा कॉन्सेप्ट आप सभी प्यारे साथी ये भी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि हम सभी प्यारे साथियों ने जो चीजें बनाई वो कुछ इस प्रकार से भी बनाई थी, कुछ इस प्रकार से भी बनाई थी कि भाई जब एक वर्ष का अंतर होगा करेक्ट, तो हम ये देखेंगे कि हमें बीच में 29 फरवरी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हम लोग कितना जोड़ते थे? 2 जोड़ते थे। और अगर 29 फरवरी नहीं मिल रहा है तो हम लोग 1 जोड़ते थे। इस बात को आप सभी प्रॉपर और शानदार तरीके से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। अब मैं इस सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं उम्मीद के साथ कि आप सभी प्यारे साथी चीजों को जरूर समझेंगे, ठीक है? मेरे प्यारे दोस्त यहां पर एक हेडिंग लिखेंगे कि जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो। एक हेडिंग लिखो, जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो। कहने का मतलब जब अंतर 1 वर्ष से कम होगा वो क्वेश्चन हमने कर लिए, जब अंतर करेक्ट 1 वर्ष का होगा वो क्वेश्चन हमने कर लिए। अब तो वो है जो अंतर 1 वर्ष से हम ज्यादा का पढ़ रहे होंगे। माइक में दिक्कत आ रही है, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट रुकना। हाँ भाई तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार सभी प्यारे साथी सभी प्यारे दोस्त एक बार बता लो भाई ठीक चल रही है? अब कोई दिक्कत नहीं गुड्डा। कई बार आदमी की अपनी गलती होती है, मेरी गलती है। चलो, कह रहा है कि जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो। अरे 1 मिनट रुकिए भाई। अरे शुभम, यहाँ को यार मिलियन बाल कत्ते मिलेगा। क्या आदमी है यार, अलग लेवल को बंदा है। हाँ भाई, तो ये कह रहा है जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो। बच्चे सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं, सेशन को प्रारंभ करते हैं। अभी तो क्वेश्चन लिखेंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर क्या कह रहा है ये सवाल यहां पर कह रहा है कि भाई 18 जनवरी 18 जनवरी 2050 को ट्यूसडे है, अर्थात मंगलवार है।
तो सवाल यहां पर कह रहा है बताओ 17 सितंबर 2090 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सभी प्यारे साथी जवाब देंगे इस चीज का। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सर आप हंस क्यों रहे हैं? मेरे प्यारे दोस्त, जीवन में हंसी ही रह गई है, अब सीरियसनेस मैंने खत्म कर दी है। और मुझे एक बात बताओ सभी प्यारे साथी कमेंट में कि अगर माइक में आवाज ना आ रही हो तो क्या क्या वजह हो सकती है। फिर मैं तुम्हें एक ऐसी वजह बताऊंगा कि तुम लोग कहोगे जादमी ने वजह बताई है, आपको नाम गिनीज बुक में कम से कम लिखवा देना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई कह सकता है कि जी ये प्लग थोड़ा सा ढीलो है, कोई कह सकता है माइक में थोड़ी प्रॉब्लम टेक्निकल दिक्कत है सके ज्यादा ज्यादा, लेकिन यहां अलग लेवल की ही दिक्कत है। बताओ जल्दी से, मजाक कर रहा हूं, चलो इसका आंसर बताओ। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले पता यार आपको क्या करना है, आप लोगों को 18 जनवरी 2050 का दिन काउंट करना है कि 18 जनवरी 2050 को कौन सा दिन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, आप लोग 18 जनवरी 2050 का दिन काउंट कर लो। अब आप लोग मुझसे कहोगे भैया क्या बात कर दी आपने, 18 जनवरी 2050 का दिन ऊपर ट्यूसडे दे तो रखा है, फिर हम क्या ही काउंट करेंगे इसमें। मैं कहूंगा फिर भी एक बार काउंट कर लो, एग्जामिनर की बात का भरोसा नहीं है। हो सकता है वो सच बोल दे, हो सकता है वो झूठ बोल दे। कैसे? सबसे पहले 18 तारीख आएगी, फिर जनवरी का कोड 1 आएगा, उसके बाद 2050 को 2000 अलग और 50 अलग करके बांटूंगा। मैंने कहा था जो 400 से कटते हैं उनका मान 0 होता है ना, तो यहां पर 2000 का मान 0 हो गया। ये लास्ट के अंक 50 हैं तो ये 50 हो गया। 50 में 4 से भाग दो, कितने लीप वर्ष हो गए? 12 लीप वर्ष हो गए। और प्लस कितना कर दूंगा? 5 प्लस कर दूंगा। पूरी बात समझ में आई है क्या? ये मैंने आपको पिछली क्लास में, मतलब कल से पिछली क्लास में समझाया भी था, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 18 तारीख, जनवरी का कोड 1, 2000 की वैल्यू 0, लास्ट के अंक 50, 4 से भाग 12 बार और प्लस का 5 कर दूंगा। अब ये जितनी भी संख्याएं हैं मैं उनमें 7 से इंडिविजुअली भाग दूंगा और जो शेषफल बचता चला जाएगा उनको लिखता हुआ चला जाऊंगा। कैसे? ये आएगा 7 दूनी 14, 4 बच गए, प्लस ये 1 है तो 1 ही रहेगा, प्लस ये 50 में भाग दो, 7 7 49, 1 आ गया, प्लस 7 एकम 7, ये 5 आ गया, प्लस ये लास्ट में ये वाला 5 हो गया। तो मैंने कहा ये 5 और 5 10 और ये 4 14 कट गया, 5 5 10 और 4 14, तो आपके पास 2 बचा और 2 पर क्या आता है? मंगलवार ही आता है, अर्थात ट्यूसडे ही आता है। अब आप लोग कहेंगे भैया आप तो कह रहे थे कि ट्यूसडे के अलावा कुछ और भी आ सकता है। मैं कहूंगा गुड्डा बिल्कुल आ सकता है। ये अलग बात है कि यहां पर सेम दिन ही आया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा, हमेशा ही ये जो यहां पर दिया है वास्तविक दिन वही होगा। ये कभी कभी कम या ज्यादा भी हो सकता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि वो कैसे ऐसा हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। तो मैंने यहां पर क्या बोला कि आप 17 सितंबर 2090 का दिन काउंट कर दो। मैंने कहा 17 सितंबर 2090 का दिन काउंट कर दो। 17 सितंबर 2090 का दिन काउंट कर दो, तो 17 आ गया। सितंबर का कोड कितना है बताओ? मैंने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 4 4 0 2 5 0 3 6, तो 6 कोड हो जाएगा। सितंबर का कोड हमने 6 लिख दिया, फिर 2000 में 0 हो गए, लास्ट के अंक 90 बच गए, 4 से भाग दे दिया तो 12 बार जाएगा, सॉरी 4 से भाग कितनी बार जाएगा?
22 बार जाएगा तो इसमें 22 लीप वर्ष होंगे। भाई 22 चौक 88 तो होते हैं, और हमने यहां पर क्या बोल दिया लास्ट में कि प्लस का 5 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं बोलूंगा ये 17 और 6 23 और ये 5 28, तो ये आपस में मिलकर कट गया। 17 6 23 और 5 28, क्योंकि 28 7 का मल्टीप्लाई है और 7 के मल्टीप्लाई को डायरेक्ट काट दिया जा सकता है। मैंने यहां पर बोला मेरे प्यारे साथी कि ये आएगा 12 7 84 अर्थात 6 बच गए, और 7 या 21 अर्थात 1 बच गया। तो आप लोग कहेंगे कि ये 6 और 1 7 भी खत्म हो गया, हाँ या ना? भाई 12 7 84 6 बच गए और 7 या 21 1 बच गया, तो 0 का कोड होता है संडे। इस क्वेश्चन का आंसर भी संडे हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त इस बात को बहुत बखूबी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार जल्दी बता दो, क्या बात समझ में आई है? किसी को कोई भी आपत्ति है, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो अपनी बात कह सकता है। सर थोड़ा सा लेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है गुड़िया, भी पहला ही क्वेश्चन है ये। बताओ यहां तक। भाई 7 से 90 में भाग दिया तो 12 बार गया, 12 7 84 6 बच गए। 22 में दिया तो 7 या 21 1 बच गया, 6 और 1 7 0 पर ये वैल्यू आ गई। अब आप लोग कहेंगे कि भैया अगर एज्यूम करो, मानकर चलो कि यहां पर ऊपर इसने ट्यूसडे की जगह कुछ और दिया होता और वास्तविक दिन ट्यूसडे आता, तब क्या करते? तब क्या करते? आओ एक क्वेश्चन और समझते हैं। इस क्लास में कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि भैया जी ये जो आपने कोड लिखे हैं ये कैसे लिखे हैं, 0 कहां से आ गया है, लास्ट में 5 क्यों आया है, यहां पर ये 12 क्यों आया है? मेरे भाई आपने इसका मतलब कैलेंडर टॉपिक की इन क्लासों को छोड़ छोड़ के पढ़ा है, स्किप कर करके पढ़ा है। आप सभी से मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि आप प्लीज मेरे प्यारे साथी, प्लीज मेरे प्यारे दोस्त इस चीज को थोड़ा सा समझो और ध्यान दो इस चीज पर। बात समझ में आ गई? इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दो कि चीजें अस्त व्यस्त ना हो, प्रॉपर तरीके से चीजें चलेंगी, और अगर आप डेली क्लास करोगे तब थोड़ा सही रहेगा। ध्यान से समझो। मैं इधर एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर कोई डाउट नहीं बचेगा। वेडनेसडे आ रहा है गुरुजी, दोबारा समझाओ मेरे भाई। 17 तारीख सितंबर का कोड 6, 2000 में 0, लास्ट के अंक 90, 4 से भाग 22 बार, 22 चौक 88 होता है, प्लस का 5 हो गया। 17 6 23 और 5 28 कट गया, और 12 7 84 6 हो गए, 7 21 1 हो गए, 6 1 7 संडे 0 पर खत्म। आंसर बताओ दिक्कत क्या है भाई? अब सुनो ध्यान से। मैंने यहां पर बोला कि बताओ मुझे, सवाल यहां पर यह कह रहा है कि 23 अगस्त 2057 को वेडनेसडे है। तो सवाल हमसे कह रहा है कि बताओ 30 नवंबर 2093 को क्या होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त आंसर बताएंगे इसका। सभी प्यारे साथी जल्दी से आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। सही है, 400 से ना कटे तब क्या होगा? मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूं बार बार, तुम उस बात पे फोकस नहीं कर रहे कि 400 से नहीं कटेगा तो क्या आएगा, ये क्या। भाई मैंने क्लास में सब कुछ बताया हुआ है मेरे दोस्त, सब कुछ बताया हुआ है। तो आप पिछली क्लासों को जो आपकी डली हुई है उनको प्लीज पढ़ो, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताऊंगा अभी कि अगर अलग अलग वैल्यू है तो क्या होगा। इस सवाल में वही होने वाला है, ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि भाई 23 अगस्त 2057 का पहले दिन निकाल दो। जिस दिन मैंने दिन निकालने सिखाए थे इसका मतलब उस दिन आप लोग क्लास में नहीं थे। मेरे भाई आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेरे प्यारे साथी जो आपके छूटे हुए कुछ पार्ट रह गए हैं
कैलेंडर में जैसे आज चौथी क्लास के करीब है, तो जो आपकी नहीं हुई है आप प्लीज यार, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप उनको कंप्लीट कीजिए, तब सब कुछ समझ में आएगा। तो यहां पर 23 अगस्त 2057 का दिन निकालना है जैसे मुझे, तो मैंने कहा कि सबसे पहले 23 आ गया, फिर अगस्त का कोड 3 आ गया। सबसे पहले 23 आ गया, फिर अगस्त का कोड 3 आ गया, उसके बाद 2000 की वैल्यू 0 आई, लास्ट के अंक 57 हो गए, फिर 4 से भाग दे दो। 4 से भाग का मतलब है कि 57 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, आप इस बात को निकाल रहे हैं। तो यहां पर ये आ जाएगा 14 चौका 56, सही है, तो ये 14 बार भाग जाएगा और लास्ट में आप यहां पर 5 प्लस कर देंगे। मैंने क्या बोला, 23 तारीख, अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 57, 4 से भाग 14 बार और प्लस का लास्ट में 5, तो ये आ जाएगा 23 और 3, 23 और 3 छोड़ो, 23 और ये डायरेक्ट 5 काट दो, 23 और 5 28। उसके बाद ये 14 भी खत्म हो गया क्योंकि ये 7 से विभाजित हो रहा है, तो ये आएगा 3 प्लस 57 में भाग दे दो आप लोग 7 से, तो ये आ जाएगा कितना, 7 से भाग दिया तो ये आ जाएगा 7 अट्ठे 56 अर्थात 1 बच जाएगा, 7 अट्ठे 56 अर्थात 1 बच जाएगा। 3 प्लस 1 4 हो गया और 4 पर आ जाता है थर्सडे। जरा मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, वास्तविक दिन थर्सडे है पर एग्जामिनर ने क्या बताया था, ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर बोला कि वास्तविक दिन थर्सडे आया है, जो ये वैल्यू आती है ना ये ओरिजिनल डे होता है। क्या बोला, ये ओरिजिनल डे होता है। यार मूर्ख हो गए हो क्या विकास मेरे भाई, मुझे ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए ना, मैं ऐसे बोलता हूं, लेकिन बार बार एक ही कमेंट कर रहा है कि 5 कैसे आया, 5 कैसे आया, और मैं एक ही बात इधर से कह रहा हूं कि पिछली क्लास करो। मेरे प्यारे दोस्त 1 घंटे में सब कुछ पढ़ाना होता, अगर हो जाता तो फिर अलग अलग पार्ट क्यों बनते हैं किसी भी टॉपिक के। आप लोग ये बताओ कि अगर किसी टॉपिक के 4 पार्ट बने हैं और आप लास्ट पार्ट को देख रहे हैं, पहले 3 पार्ट आपने करे ही नहीं है, तो ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है? यार ये बात ठीक थोड़ी है मेरे भाई, ये बात ठीक नहीं है। मना करने के बावजूद आप एक बार यार क्लास तो आप ही करेंगे ना मेरे भाई। अब मैं ऐसा थोड़ी अच्छा ये भाई नहीं आया था पिछली क्लास में, चलो इसे दोबारा पढ़ा देता हूं। यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्त, वो आपको ही पढ़ने पड़ेंगे, सच में आपको ही पढ़ने पड़ेंगे। प्लीज प्लीज मेरे भाई माहौल मत बिगाड़ो क्लास का। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला सुनो। एग्जामिनर ने कहा था वेडनेसडे और वास्तव में क्या आया है थर्सडे, यानी वास्तव में तो बृहस्पतिवार है लेकिन एग्जामिनर ने बनाया था बुधवार। तो इसका मतलब यह हुआ कि वास्तविक दिन से वहां जो एग्जामिनर बताया वो माइनस का 1 करके बताया है। कभी कभी वो प्लस का 1 भी बता सकता है कि भाई वास्तव में तो थर्सडे है, वास्तव में तो थर्सडे है। अगर वो कहता कि फ्राइडे है तो फिर इसका मतलब वो प्लस का 1 कर रहा है ना, वो प्लस का 1 कर रहा है, यही बात है। तो यहां पर अभी +1 नहीं हुआ, -1 हुआ है। तो आपको क्या करना है कि 30 नवंबर 2093 का जो भी दिन निकलेगा उसे करके माइनस का 1 कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? वो प्लस करता तो मैं भी प्लस करता, वो माइनस कर रहा है तो मैं भी माइनस कर दूंगा, खत्म कहानी। मैंने कहा कि 30 नवंबर 2093, तो ये मुझे दिन निकालना है। तो ये आएगा 30 तारीख, नवंबर का कोड 4, 2000 में 0, लास्ट के अंक 93, 4 से भाग दूंगा तो 23 चौका 92, ये 23 बार भाग जाएगा और लास्ट में प्लस का 5 कर दूंगा। 30 तारीख, नवंबर का कोड 4, 2000 में 0, लास्ट के अंक 93, 4 से भाग 23 बार, भाई 23 चौका 92 होता है, प्लस का 5, और ये 23 और 5 मिलकर 28 कट गया।
ये आएगा 30 में 7 चौक 28, 2 बच गए, प्लस ये 4 हो गया, प्लस 13 सत्ते 91, तो ये 2 बच गए। तो ये 4 2 6 2 8 हो गए, और 8 में भाग देना है 7 से। 7 एकम 7 और बच गया 1, और 1 पर आता है मंडे। 1 पर मंडे आता है। लेकिन आप इस बात को प्रॉपर तरीके से जानते हो, प्रॉपर तरीके से जानते हो कि मैं मंडे आंसर नहीं लगा सकता। मंडे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मैं चाहकर भी नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो दिन एग्जामिनर ने बताया था, जो दिन एग्जामिनर ने बताया था वो मेरे प्यारे साथी एक माइनस था वास्तविक दिन से। तो यहां पर वास्तविक दिन से मैं भी एक माइनस करूंगा। अगर वो प्लस करता तो मैं भी प्लस करता, अगर वो माइनस कर रहा है तो मैंने भी माइनस कर दिया। मैंने सीधा सीधा सा बोल दिया कि अगर मंडे में से एक माइनस करोगे तो संडे आएगा। यही आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यहां तक बात समझ में आई है? बोलेंगे जी भैया प्रॉपर समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे जी भैया प्रॉपर समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बोलो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा समझेंगे। अमन यादव मेरे दोस्त बताओ सर, 93 भूल गए हैं काटने के लिए, 93 भूल गए, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा तुम्हारे भाई को दिमाग बहुत तेज चला है, संदीप चौधरी नाम है। भूलना भुलाना तो मेरी जिंदगी में है ही ना, मैं कुछ ना भूलूं। देख 23 में 30 में 7 से भाग दियो, 7 चौक 28, 2 बच गए। ये 4 ज्यों की त्यों उतार दी, और यहां भाग दे दो 93 में, 13 सत्ते 91, तो 2 बच गए। बताओ क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? यही बात समझनी है बस, ठीक है। बस खत्म कहानी। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी प्यारे साथियों से, और उसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन यह है कि यदि आज मंगलवार है, यानी कि यदि आज मंगलवार अर्थात ट्यूसडे है, यदि आज मंगलवार है अर्थात ट्यूसडे है, तो बताइए 631 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 631 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो एक तो ये क्वेश्चन है, बड़े नॉर्मल से क्वेश्चनों पर चलेंगे, थोड़ा सा इन क्वेश्चन को समझना। दूसरा यहां पर कह रहा है यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है यानी कि ट्यूसडे है, तो आपसे कह रहा है बताओ 631 दिन पहले कौन सा दिन था? 631 दिन पहले कौन सा दिन था? मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे। देखो वर्षा सिंह लिख रही हैं आज बृहस्पतिवार है। आज के दिन से हिसाब से थोड़ी ना आएगा क्वेश्चन है गुड़िया, बताओ आज के दिन के हिसाब से आएगा क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन आज के दिन के हिसाब से थोड़ी ना आएगा। देखो ध्यान से क्या बोला मैंने, कहा कि जब कभी भी इतनी बड़ी वैल्यू आपके पास हो। अब जैसे एक तरीका तो भाई सवाल करने का ये हो गया कि आज मंगलवार है तो एक दिन बाद बुधवार, 2 दिन बाद बृहस्पतिवार, 3 दिन बाद शुक्रवार, 4 दिन बाद शनिवार, इस तरीके से चलो और 631 दिनों तक चले जाओ। इतनी देर में पेपर तो खत्म हो ही जाएगा। तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप लोग विषम दिनों के साथ जाइए, विषम दिनों को टारगेट कीजिए। और विषम दिनों की आप लोगों को मैंने एक परिभाषा बताई थी कि सप्ताह में बदलने के बाद
जो दिन शेष बच जाते हैं वो सभी दिन विषम दिन कहलाते हैं। ये बात समझ में सबको आती होगी। तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया कि 631 में 7 से भाग दे दीजिए, तो ये आएगा 7 निम्मा 63, यानी मतलब डायरेक्ट 90 बार भाग दूंगा तो ये 630 हो जाएगा और एक यहां पर शेष बच जाएगा, एक यहां पर शेष बच जाएगा। सही है। तो यहां पर जो ये एक शेष बचा है ना, इस एक को इस मंगलवार में प्लस कर दो, तो मंगलवार में एक जोड़ेंगे तो ये वेडनेसडे हो जाएगा, अर्थात बुधवार हो जाएगा। आप लोग कहेंगे भैया एक क्यों जोड़ा है आपने? मेरे भाई क्योंकि यहां कह रहा है कि 631 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जब कभी भी बाद बोलेगा तो मैं प्लस करूंगा, अगर पहले बोलेगा तो मैं माइनस करूंगा। बस इतनी सी कहानी है, यही आपको समझनी है। यहां देखो, यहां पहले बोल रहा है तो मैंने क्या बोला, 631 में 7 से भाग दे दो, 90 बार भाग जाएगा, 630 यहां आ जाएगा, एक बच जाएगा। जो एक बच गया उसे यहां पर माइनस कर दो और मंगलवार में से एक घट गया तो ये मंडे आ गया। मंडे आ गया अर्थात सोमवार आ गया। सभी मेरे प्यारे दोस्त इस बात को बहुत अच्छी तरीके से अब समझ गए होंगे। बाद के लिए जोड़ना है, पहले के लिए घटाना है, बस इतनी सी कहानी है और इसी को आपको सीख जाना है। अब आप लोगों के लिए एग्जामिनर को ये पता चल गया कि यार इस बंदे को सब पता है, बाद के लिए जोड़ रहा है, पहले के लिए घटा रहा है। सर आपका अंदाज बहुत प्यारा है सर, लव यू। ओके, थैंक यू, लव यू टू, बहुत बहुत प्यार। बताओ भाई जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे मैंने क्या बोला। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां पर समझेंगे, बाद के लिए जोड़ रहा है और पहले के लिए घटा रहा है। अब मैंने क्या कहा, ध्यान पूर्वक समझना। एग्जामिनर को यह बात पता चल गई, एग्जामिनर को यह बात पता चल गई मेरे प्यारे साथी कि इस बंदे को यह पता है कि बाद के लिए जोड़ते हैं और पहले के लिए घटाते हैं। अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। कंफ्यूज करने की कोशिश कैसे करेगा, उस बात को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझना, ध्यान से समझना कैसे करेगा। मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त, भाई बहन, ध्यान से समझना मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। तो ये कहेगा आप लोगों से कि मान के चलो एक लड़का है जिसका नाम है रोहन। क्या नाम है? रोहन। सही है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या, कैसे हो सकता है। मैंने कहा एक लड़का है जिसका नाम है रोहन। सवाल कह रहा है कि रोहन के जो दोस्त है रोहन का कोई, उसका नाम है मोहन, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो मोहन है वो रोहन से मेरे प्यारे साथी ऐसे समझो कि 491 दिन बड़ा है, और मोहन का जन्म यदि ट्यूसडे को अर्थात मंगलवार को हुआ है तो रोहन का जन्म कब हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं रिपीट कर रहा हूं कि दो दोस्त हैं मोहन और रोहन। मैंने कहा कि मोहन रोहन से 491 दिन बड़ा है। मोहन बड़ा है इसलिए मैंने उसका नाम भी ऊपर लिख दिया। मैंने कहा कि मोहन रोहन से 491 दिन बड़ा है, तो मोहन को मैंने रोहन से ऊपर लिख दिया, 491 दिन का डिफरेंस कर दिया। मैंने कहा यदि मोहन का जन्म ट्यूसडे को हुआ तो बताओ रोहन का जन्म कब हुआ होगा। बताओ सभी प्यारे साथी। अब सबसे पहला काम तो हम लोगों को यही कर लेना है कि यहां पर 491 के साथ नहीं जाना है। 491 तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी।
आप 491 को विषम दिनों में परिवर्तित कर दो। विषम दिनों में परिवर्तित का मतलब हो गया 7 सत्ते 49, अर्थात एक यहां पर शेष बच जाएगा, एक यहां पर शेष बच जाएगा। अब मुझे आप सभी मेरे प्यारे साथी एक बात बताओ कि इस एक को जोड़ूं या घटा दूं। बड़े का जन्म ज्ञात है, छोटे का जन्म पूछ रहा है। बड़े का जन्म ज्ञात है, छोटे का जन्म पूछ रहा है। बड़ा कौन है? मोहन। छोटा कौन है? रोहन। बड़े का जन्म दिया है ट्यूसडे यानी मंगलवार, पूछ रहा है छोटे का कब होगा। अब मेरे कुछ प्यारे साथी ऐसे होंगे जो छोटा को देख के कि छोटा ही तो है, माइनस कर दो, तो वो माइनस कर देंगे, और माइनस जैसे ही करोगे तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार एक बात बताओ ना, जो छोटा होता है, अब हमको लगता है ऐसे कह रहे हैं छोटा ही तो है, माइनस कर दो। ये जितने भी लोग मंडे आंसर कर रहे हैं वो सब गलत हैं। इस चक्कर में सोचने वाली बात यह है कि मेरे भाई, सोचने वाली बात यह है, आप एक नॉर्मल सी बात सोचो कि जो छोटा होता है उसका जन्म बाद में होता है कि पहले होता है? अरे जो व्यक्ति छोटा है उसका जन्म कब होगा? छोटे का जन्म बाद में होगा, तभी तो वो छोटा है। अगर उसका जन्म पहले ही हो जाता तो वो छोटा किस बात का रहता? बताओ मुझे। तो छोटे व्यक्ति का जन्म बाद में होता है, इसलिए वो छोटा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ट्यूसडे में एक जोड़ देंगे और वेडनेसडे करेक्ट आंसर होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो छोटा होगा उसके लिए प्लस होगा। हमको लगेगा ऐसे कि छोटे के लिए माइनस कर दो, लेकिन छोटे के लिए आपको हमेशा प्लस करना होगा। बात समझ में आ गई? अब सुनो, मैंने ऐसे ही एक क्वेश्चन और बोल दिया कि भाई चलो इसमें थोड़ा सा यहां पर समझते हैं। मैंने कहा मोहन बड़ा है रोहन से। मैंने कहा कि मोहन बड़ा है मेरे प्यारे भाई रोहन से, और मोहन जो रोहन से बड़ा है वो मानकर चलो 100 दिन बड़ा है। और सवाल यहां पर कह रहा है, सवाल यहां पर कह रहा है कि सवाल यहां पर कह रहा है कि रोहन का जन्म फ्राइडे को हुआ है, फ्राइडे को। तो बताओ मोहन का जन्म कब हुआ है? चलो यार सैटरडे लिख देते हैं, सैटरडे को हुआ है मान के चलो रोहन का जन्म। तो यहां पर मोहन का जन्म कब हुआ है बता सकते हो? मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ भाई, सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या आंसर होगा। तो देखो, सबसे पहले तो यह है कि जो 100 दिन हैं उनको मैं 100 ना मान के 14 सत्ते 98 केवल 2 मानूंगा। केवल कितना मानूंगा? केवल 2 मानूंगा। फिर मेरे प्यारे दोस्त यहां पर मानकर चलो कि जो बड़ा है उसका जन्म हमें बताना है कि भाई जन्म उसका कब हुआ है, और छोटे वाले का जन्म हमको पता है। तो एक बात बताओ, जो व्यक्ति बड़ा है उसका जन्म पहले हुआ होगा तभी तो वो बड़ा है। तो मेरे प्यारे साथी इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर माइनस का 2 कर देंगे। सैटरडे में से आप 2 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? थर्सडे। कहने का मतलब यह हो गया कि शनिवार में से अगर आप 2 घटाओगे तो आपको बृहस्पतिवार मिल जाएगा। आपको बृहस्पतिवार मिल जाएगा। सही है? बोलो क्या मिल जाएगा? बृहस्पतिवार मिल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी अगर है तो मुझे बता सकते हैं कि भैया ये फलानी चीज हमें समझ में नहीं आई। बताओ भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। प्रियांशु लिख रहे हैं
सर मुझे आपकी रीजनिंग की बुक लेनी है, डिस्काउंट दे दीजिए प्लीज सर। मेरे प्यारे दोस्त, आप में से मैक्सिमम लोगों के पास वैसे किताब होगी ही होगी। तर्क ज्योति, कितने लोगों के पास है ये किताब? जो हमारी रीजनिंग की किताब है, कितने लोगों के पास है? प्यारे साथी, रीजनिंग में मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि मतलब अल्टीमेट है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, 5 सितंबर को हमने इसे लॉन्च किया था, उसके बाद शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें यहां से बाहर क्वेश्चन गए हो, शायद, मैंने तो नहीं देखा। बाकी मेरे प्यारे साथी, रही बात इस पर ऑफर वगैरह की, तो देखो हम कोशिश कर रहे हैं कि नवरात्रि में कोई दिन हम इस पर आपको ऑफर दे सकें। और उसका कारण यह है कि यूपी पुलिस का एग्जाम जून में है और यूपी पुलिस के बच्चों को रीजनिंग की किताब की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि रीजनिंग एक्चुअल में 110 नंबर की आती है यूपी पुलिस में। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी प्यारे साथी भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेना उस दिन। अभी मैं फाइनल तो नहीं कह सकता कि भाई कब इस पर ऑफर आएगा, लेकिन शायद नवरात्रि में आएगा एक दिन, ठीक है ना? तो वो मैं आपको सूचित कर दूंगा। साथ में एक चीज़ और आप लोगों से कहूँगा, क्योंकि आप लोगों को मैं कभी एक स्टूडेंट के हिसाब से नहीं देखता, मैं हमेशा एक भाई बहन मान के चलता हूँ, एक परिवार का हिस्सा मान के चलता हूँ। तो जो सच्चाई है उससे भी अवगत कराना मुझे ज़रूरी है। मतलब सच्चाई ये है कि अगर आपके पास पहले से कोई रीजनिंग की किताब है, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि तर्क ज्योति है, तर्क ज्योति अगर है तो फिर तो उसकी जरूरत है ही नहीं। अगर आपके पास रीजनिंग की पहले से कोई भी किताब है और आप उससे पूरी तरीके से सहमत हैं कि हाँ संतुष्ट हूं मैं इस किताब से, तो फिर तर्क ज्योति खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर नहीं लेनी है। शायद अपनी किताब के लिए कोई इतनी बड़ी बात शायद ही कह पाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिर आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर आप आराम से मस्त बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे दोस्त उसी किताब से पढ़ो जो आपके पास ऑलरेडी है। बात सबको समझ में आ गई? ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, सभी प्यारे साथियों को, ठीक है? बाकी वर्षों का दोहराया जाना, रिपीटेड ईयर को और पढ़ेंगे अभी कि भाई रिपीटेड ईयर क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। रिपीटेड ईयर क्या होता है, ध्यान पूर्वक सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करेंगे। और आपके बैच में तो मैंने इसकी पीडीएफ भी डलवा रखी है, आप लोग जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों देखो, रिपीटेड ईयर क्या है? जब साधारण वर्ष होगा तो ध्यान रखना, साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा, ये बात ध्यान रखनी है। साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। कैसे रिपीट होगा? आओ नॉर्मल सी चीज बता देता हूं। जैसे मान के चलो एक वर्ष है 2015, तो मेरे प्यारे साथी आप इसमें 11 जोड़ दो, 2026 आएगा, 2026 में रिपीट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर साधारण वर्ष में, लिख लेना इस बात को, साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पर अगर साधारण वर्ष आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो फिर 6+ होगा। जैसे मान के चलो आपसे क्वेश्चन यहां पर कहता कि भाई 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं इसमें 11 जोड़ूंगा तो ये 2016 आएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2005 साधारण है, 2016 लीप वर्ष है। तो इसमें कितना जोड़ेंगे? इसमें 6 जोड़ेंगे और ये 2011 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जब कभी भी मेरे प्यारे साथी, जब कभी भी आप लोग ऐसे समझ लो आपके पास साधारण वर्ष है, उसमें 11 जोड़ने पर साधारण वर्ष ही आ रहा है तो फिर सही है। साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पर अगर लीप वर्ष आ रहा है तो फिर आप जो प्लस करेंगे वो केवल 6+ करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी प्यारे साथी। और अगर मैं बात करता हूं लीप वर्ष की कि भाई लीप वर्ष का मामला क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्त लीप वर्ष हमेशा जो रिपीट होता है वो हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होता है। जैसे आपने से कहा भाई 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कहेंगे 28 साल बाद रिपीट होगा, तो ये 2040 में रिपीट होगा। यानी कि लीप वर्ष हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है।
लीप वर्ष हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन अगर कभी लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर ऐसा शताब्दी वर्ष आ जाए जो साधारण वर्ष है तो 40 साल बाद रिपीट होता है। कैसे? मैंने यहां पर कहा कि 2000, जैसे मैंने कहा भाई 1872 कब रिपीट होगा, तो इसमें प्लस 28 करोगे ना तो 1872 28 ये 1900 आएगा, इसलिए गलत है। तो आपको क्या करना है, इसमें 40 जोड़ना है, क्योंकि भाई 1900 तो लीप वर्ष थोड़ा ही है, तो ये हो जाएगा कितना, 1912 है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं आप सब कुछ सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। तो इससे बाहर कैलेंडर का कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। कैलेंडर आजकल मतलब बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको आज वैसे ब्लड रिलेशन दिखाई दे रहा होगा, अब ब्लड रिलेशन को कल ही प्रारंभ करेंगे मेरे प्यारे साथी, ब्लड रिलेशन को कल ही प्रारंभ करेंगे, और एक बार उस सीक्वेंस को भी मैं अभी बोलकर सही करा लूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि सीक्वेंस थोड़ा सा बदल गया है। सीक्वेंस कैसे बदल गया है? सीक्वेंस इस वजह से बदल गया कि आप लोग जानते हैं बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस रहा, 2 दिन क्लास भी नहीं हो पाई, तो इस वजह से कैलेंडर की क्लास मैं मतलब पहले ही बता देता हूं मैं कि ये क्लास चलेंगी, तो फिर मेरे प्यारे दोस्त उसमें बदलाव थोड़ा सा, जब थंबनेल बन गए होंगे तो थोड़ा सा चेंज मुझे कराना होगा, वो मैं करा दूंगा। बाकी उम्मीद ये करता हूं कि आप लोगों को एक चीज इस टॉपिक की पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप लोग मतलब गलत नहीं करोगे एक भी क्वेश्चन को, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई, ये सारी चीजें समझ में आई? सारी चीजें समझ में आई? कुछ भी पूछ ले गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? कल नया टॉपिक शुरू करेंगे और मेरे प्यारे दोस्त फिर सारी चीजें और बेहतर तरीके से, ठीक है? अभी क्लास थोड़ी सी यह है कि तबीयत की वजह से उस फ्लो में नहीं आ पा रही है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग मतलब एक जबरदस्त फ्लो में पहुंच चुके होंगे। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।